और अब बात करते हैं राजा रघुवंशी केस की। राजा की पत्नी और इस मामले की आरोपी सोनम रघुवंशी इस वक्त मेघालय पुलिस की कस्टडी में है। सोनम को शिलोंग ले जाया जा रहा है। सोनम इस वक्त पटना से फ्लाइट के जरिए कोलकाता तो पहुंच गई हैं और वहां से उसे फ्लाइट से ही अब गुवाहाटी ले जाया जाएगा और उसके बाद सड़क के रास्ते गुवाहाटी से वो शिलोंग पहुंचाई जाएगी। आपको सबसे पहले बताते हैं कि क्यों सोनम को हत्या का मुख्य आरोपी कहा जा रहा है, कैसे उसने आरोपियों को रास्ता दिखाया और कैसे उसने अपने ही पति की हत्या करने के लिए कहा, वो पति जिससे मात्र 10 दिन पहले शादी हुई थी। पूरी कहानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपको समझाते हैं, एआई ग्राफिक्स के जरिए, और फिर इस बारे में और तफसील से बात करेंगे। तो 21 मई को जैसा कि हमने कहा, सोनम और राजा अपनी शादी के बाद हनीमून के लिए पहले गुवाहाटी पहुंचते हैं। गुवाहाटी में मां कामाख्या के दर्शन करने थे इनको। पीछे पीछे जो 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर कथित तौर पर है, विशाल, आकाश और आनंद, वो भी गुवाहाटी आ जाते हैं। सोनम और राजा एक होटल में गुवाहाटी में ठहरते हैं। तीनों आरोपी अलग अलग होटलों में गुवाहाटी में ठहरते हैं, संपर्क में रहते हैं लेकिन अलग अलग होटलों में ठहरते हैं। गुवाहाटी में एक दुकान से तीनों मिलकर एक खुकरी को खरीदते हैं। खुकरी अमूमन असम में आसानी से मिल जाती है। इसके बाद सोनम और राजा शिलोंग चले जाते हैं। ये इल्जाम है राजा के परिवार का कि शिलोंग जाने के प्लान के बारे में उनको भी नहीं पता था। दोनों शिलोंग आ जाते हैं। शिलोंग से दोनों चेरापूंजी जाते हैं और तीनों लड़के भी पीछे पीछे पहुंच जाते हैं चेरापूंजी। सोनम चेरापूंजी में एक होटल लेती है और तीनों जो कॉन्ट्रैक्ट किलर थे कथित तौर पर, उन्होंने भी पास में एक होटल ले लेती है। तीनों व्यक्ति लगातार सोनम के संपर्क में रहते हैं। वहां पहुंचने के बाद राज कुशवाहा, जो कि इंदौर में था, जो कि सोनम का कथित तौर पर प्रेमी है, वो भी लगातार सोनम के संपर्क में था। 23 मई को सोनम स्कूटी वहां किराए पे लेते हैं, राजा के साथ निकलती है। तीनों आरोपी जो थे कॉन्ट्रैक्ट किलर, वो भी इनका पीछा करते हैं इसी अपनी अलग अलग स्कूटी पर लेकर। बीच में सोनम किसी बहाने से अपनी स्कूटी रोकती है और स्कूटी से उतर जाती है और राजा से बचकर, यह भी इंपॉर्टेंट चीज पता लगी है, राजा से बचकर सोनम इन तीनों से आंखें मिलती है। सोनम और राजा दोबारा स्कूटी पर आगे बढ़ते हैं। सोनम और राजा कुछ देर के बाद स्कूटी से उतर जाते हैं, दोनों खड़े हो जाते हैं। तभी तीनों आरोपी वहां आते हैं और सोनम उनको देखकर वहां पर जोर जोर से चिल्लाती है, राजा को हिट करो। तीनों हत्यारों ने राजा पर पीछे से हमला किया। आगे से राजा पर वार हुआ तो मौके पर वो गिर पड़ा। हत्या के बाद सोनम तीनों आरोपियों के साथ वहां से भागती है। कुछ दूरी पर सोनम अपने रेनकोट को उतारकर फेंकती है। आकाश भी अपनी खून से सनी शर्ट को उतारकर फेंक देता है। इस बीच सोनम के पास राजा की मां का फोन आता है। सोनम अपनी बातचीत में राजा की मां यानी अपनी सास के सामने इस बात का एहसास भी नहीं होने देती कि असल में उसने क्या कांड कर दिया है, कौन से काम को अंजाम दे दिया है। वो उपवास वाली बात, एकादशी का उपवास है, कुछ खाया कि नहीं पिया, सास अपनी बहू से पूछ रही है और बहू ऐसे बात कर रही है चीज़ों के साथ कि जैसे कि सब कुछ वहाँ पर सामान्य है उसके आसपास, जबकि ये खबर पता लग रही है कि तब तक राजा की हत्या हो चुकी थी सोनम की आंखों के सामने।